हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं कि एफडी कौन कौन से रेगुलेशंस लगाता है, क्या क्या वार्निंग लेटर्स कंपनी को मिलते हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है। हमें देखना है कि इस कंपनी को क्या किस वक्त कोई लेटर मिल सकता है, और अगर लेटर मिल जाए तो किस लेटर का क्या मतलब है, क्योंकि हर लेटर एक वार्निंग सिग्नल नहीं होता है। हाँ, कुछ बुरा हुआ है कंपनी में इसलिए लेटर मिला है, बट एक थ्रेट नहीं है कंपनी बंद होने का। तो वो आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से हमें सावधान रहना है एंड कहाँ कहाँ हमें रिएक्शन देना है। राइट, सो यार लेट्स डिस्कस। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, अगर जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कंपनी अगर करे, कोई भी फार्मा कंपनी अगर करे इंटरनली, तो उनको रेगुलेशंस मिल सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज जीएमपी वायलेशंस, बेसिकली आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वायलेशन। मतलब कि अगर प्रोसेस के वक्त अगर कोई ठीक से आप चीज़ नहीं करे, कोई चीज़ वायलेट हो रही है, बेसिकली आपका फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, क्लीनलीनेस नहीं है, आपका प्रोसेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एंड मशीन्स आपकी क्लीन नहीं है, बैक्टीरिया का रिस्क जहाँ पर है, आपका बेसिकली प्रोसेस अगर थोड़ा सा क्लीन नहीं है, आपके जो भी वर्कर्स है वो प्रॉपर सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, तो ये इस बात पर एक तो एफडी रेगुलेशन भेज सकता है, मतलब रेगुलेशन लगते हैं, वार्निंग भेज सकता है। दूसरा, डेटा इंटीग्रेटेड के रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं कि आपका डेटा में प्रॉब्लम है, आप डेटा ठीक से डिस्प्ले नहीं कर रहे हो, आपका डेटा फ्रॉड है। सो ये सब इश्यूज जो है डेटा के रिगार्डिंग, कि आपने ठीक से उसको दिया नहीं है, या फिर मैनिपुलेटिव है, या फिर कुछ कुछ फेक उसके अंदर कुछ रिजल्ट्स डाले हैं आपने। सो उस केस में रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। थर्ड, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी फेलियर, अगर प्रोडक्ट आपका फेल हो रहा है बार बार, अगर आपकी मेडिसिन ठीक से काम नहीं कर पा रही है, अगर मार्केट में उतरने के बाद में भी उसका जो रिजल्ट है हार्मफुल है, ऐसा कुछ भी है, तो वहाँ पर एफडी आपको वार्निंग्स भेजता है। एंड इट्स लाइक अगर आपका जो आपने बोला है कि हमारा टैबलेट मान लो इस स्ट्रेंथ का, मान लो 500 mg का है, एक्चुअल में वो 300 mg निकल रहा है, उसके अंदर फेलियर आप आ सकता है, उस केस में रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेराइल, अगर स्टेराइल नहीं है, स्टेरिलिटी अगर नहीं है, स्टेरिलिटी में अगर फेल हो रहा है कि क्लीन नहीं है हर चीज़, आप मान लो जो इंजेक्शंस आप बना रहे हो वो स्टेराइल नहीं है, स्टेराइल एनवायरनमेंट में नहीं बन रहे हैं, तो वहाँ आपका सबसे बड़ा फेलियर आ सकता है। लेटर ऑन डॉक्यूमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रहे हैं, किस डेट का है किसी डेट का नहीं है, ये सब इश्यूज अगर है डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको पता हो मेडिसिन बैच के अकॉर्डिंग होती है, तो बैच का कोई भी डेटा, छोटे से छोटा डेटा अगर मिसिंग है, तो डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम के अंडर उसको देखा जाता है, एंड वहाँ पर अगेन आपका एफडी रेगुलेशन भेज सकता है। लेटर ऑन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है, अगर आप क्वालिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं रख पा रहे हो, कहीं से कुछ कुछ ना कुछ लीक हो रहा है, मतलब आपकी क्वालिटी में एक होल है, एक लूप होल है, जिस वजह से आपकी क्वालिटी 100% श्योर नहीं हो पा रही है, उस सीन में हो सकता है। फैसिलिटी या फिर इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, उस सीन में हो सकता है। टेस्टिंग अगर आपकी जेन्युइन नहीं है, या फिर टेस्टिंग अगर आप स्किप कर रहे हो, तो वहाँ हो सकता है। पैकेजिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है पैकेजिंग अगर आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा वक्त तक एकदम अच्छा नहीं रख पा रही है, वहाँ हो सकता है। एकदम लीक हो रही है आपकी पैकेजिंग, तो वहाँ हो सकता है। कंप्लेंट्स अगर आप ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हो, अगर आप कंप्लेंट्स पर काम नहीं कर रहे हो, तो आपके पास में रेगुलेशंस आ सकते हैं। राइट, सो दीज वर सम काइंड ऑफ एरियाज जहाँ पर अगर कंपनी ठीक से काम ना करे तो उनको रेगुलेशंस मिल सकते हैं। अब किस किस टाइप के लेटर्स मिलते हैं, किस किस टाइप के तरह से उनको बताया जाता है कि हाँ कौन सा आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सबसे बड़ा नहीं है, एंड क्या क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मेजरली ही अगर हम इंडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट एंड यूरोप गवर्नमेंट, तीनों की मैं बात करूँगी, तीनों में ही मेजर 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स ये जो अगर आपको मिलते हैं, दैट मीन्स क्या, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया की बात करें तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या लेटर्स दे सकते हैं, किसका मतलब क्या होता है। So, very first letter which India can give is show cause notice. So, show cause notice में होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है कि वायलेशन हुआ, लेकिन हुआ कि उसका रीज़न हमको दो, एंड आगे होगा नहीं होगा वो सब के बारे में आप बात करो। इसलिए पहली बार हुआ है, इट्स ओके, बट आपका ये हुआ कि उसका रीज़न हमको ला करके दो, क्या दोबारा होने के चांसेस कितने हैं, सो उस बारे में कंपनी से बात करी होती है गवर्नमेंट। तो इट्स लाइक अ वेरी वार्निंग स्टेज, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, फैक्ट्री चालू रह सकती है, बट वही है कि कंपनी को जल्दी से जल्दी उनको रीज़न लिख कर देना है कि हाँ ये चीज़ हुई इस वजह से हुआ है ना, अगली बार से उसका ध्यान रखेंगे। सो वो जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ है, बट मेजरली इसमें इतना रिस्क नहीं है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ वार्निंग लेटर आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है।
सेकेंड इज़ अ वार्निंग लेटर, जहाँ पर आपके कुछ सीरियस रूल्स ब्रेक किए हैं एंड इमीडिएट उनको फिक्स करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फ्यूचर में कंपनी बंद हो सकती है। सो अगर मान लो पहला वाला वार्निंग लेटर इन्होंने एकदम हल्के में लिया, तो दूसरा इनको वार्निंग लेटर रिसीव हो सकता है, फिर कोई रूल वायलेट करने के केस में रिसीव हो सकता है। तो ये थोड़ा सीरियस लेना ज़रूरी है। इट इज़ लाइक इसको आप 50% सीरियस लेके चलो, अगर कंपनी काम ठीक से नहीं करिए तभी उनको वार्निंग लेटर रिसीव होता है। नेक्स्ट इज अ स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर, कि आप टेम्परेली अपनी फैक्ट्री बंद करो, आप अभी ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आप नहीं चला सकते हो, तो आपका स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत आपको उसमें बंद करना होगा। फैक्ट्री आपकी टेम्परेली बेसिस पे क्लोज हो जाएगी, जब तक आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा आप अपनी फैक्ट्री चला नहीं सकते हो। सो ये और ज़्यादा सीरियस आपका हो जाता है। नेक्स्ट इज अ लाइसेंस सस्पेंशन, कि लाइसेंस आपका कैंसिल हो चुका है। लाइसेंस जब तक अब रिन्यू होगा, कब होगा, जब आप एकदम ठीक से काम करोगे, चेकिंग होगा, सब कुछ चीज़ होगी, फिर जाके आप काम कर रहे होगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू गया, ऑलमोस्ट बंद बराबर हो चुकी कंपनी, लाइसेंस ही कैंसिल हो चुका है, आप बना ही नहीं सकते हो फार्मा की दवाइयाँ। इट्स लाइक सस्पेंड हो गया कुछ वक्त के लिए, एंड इज़ लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, आप जिंदगी में आप कभी नहीं कर सकते हो। पहले वाला सस्पेंशन है, ठीक कर दो सारी प्रॉब्लम्स, हालांकि वक्त लेती है ऐसी चीज़ें ठीक करने में, बट ठीक कर दो, यू कैन अगेन कीप मैन्युफैक्चरिंग लेटर ऑन। लास्ट इज योर लाइसेंस कैंसिलेशन, अगर वो भी नहीं करती कंपनी, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। सो ये वैसे मैंने उसको एकदम लाइक एक असेंडिंग ऑर्डर में रखा है कि कौन सबसे कम कौन सबसे ज़्यादा। जो फिफ्थ वाला है लाइसेंस कैंसिलिंग, ये सबसे खतरनाक है। एक्चुअली खतरनाक तो आपको वार्निंग लेटर से ही हो जाता है, वार्निंग लेटर में आपको सावधान हो जाना है। देन स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर, मतलब आपका कंपनी को बोल दिया कि आप टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर दो। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी को मिल रहा है कंपनी बुरी है, बट ये है कि हाँ कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही कंपनी में, कुछ गलतियाँ हो रही है, रिपीटेटिव हो रही है, जिस वजह से आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। राइट, सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। शो कॉज नोटिस एंड वार्निंग लेटर, स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर, लाइसेंस सस्पेंशन एंड लाइसेंस कैंसलेशन, ये कुछ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिए प्रॉब्लम्स होते हैं। नाउ कम्स की और सीरियस, यूएसएफडी अगर देते तो थोड़े से और सीरियस होते हैं, यूरोप वाले तो और सीरियस है। तो देखते हैं। यूएसएफडी सबसे नॉर्मल जो आपका रहता है वो रहता है फॉर्म 483। फॉर्म 483 होता है कि आपके फैक्ट्री में इंस्पेक्शन हुआ, और इंस्पेक्शन में आपको कुछ चीज़ें जो है ठीक नहीं लगी है, फिर कुछ चीज़ें हमको ख़राब मिली है, तो वो आप ठीक करिए। इज़ लाइक अ नॉर्मल, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना। नेक्स्ट आपका वार्निंग लेटर, जो अगेन यहीं से मिलता है एंड यूएसएफडी देता है, और ये बहुत लाइक सीरियस वायलेशन हुआ है तो उस केस में रहता है, बट हाँ इसमें कोई बैन नहीं होता है। इस लाइक आप उस वायलेशन को फिक्स करो तो आप कंटिन्यू रख सकते हो अपने प्रोसेसेस। सो कोई ना कोई टेम्पररी बैन होता है ना कोई परमानेंट बैन होता है। इट्स लाइक बस आपने वायलेशन किया है, अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो फ्यूचर में बंद हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्ट अलर्ट, यानी कि आपने अगर इसको ठीक नहीं किया, आपके इम्पोर्ट्स बैन हो जाएंगे यूएसए में। यूएसए ऑलमोस्ट बैन के बराबर हो जाता है कि ये प्रोडक्ट, आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूएसए में अब आएंगे ही नहीं, तो ये आपका इम्पोर्ट अलर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर आपका कंप्लीट लाइक यूएस में इम्पोर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट्स, या फिर बंद हो सकते हैं। सो उस कैटेगरी में आ जाता है, एकदम रेड कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट आपका कंसर्न डिग्री। सो कंसर्न डिग्री इज बेसिकली अबाउट कि कोर्ट ने फैक्ट्री को बंद कर दिया है, कोर्ट ने उसको एक टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, बोला कि जब तक आप इसको फिक्स नहीं कर लोगे आप वापस शुरू नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट लाइसेंस सस्पेंशन जैसा ही केस है ये भी। नेक्स्ट होता है आपका प्लांट शटडाउन। कंपनी बोलती है, सॉरी एफडी बोलता है कि प्लांट शटडाउन करो, आप ठीक कर ही नहीं पा रहे हो, ना कभी होगा जिंदगी में, बंद कर दो। तो ये तो एकदम लाइक कंपनी बंद ही हो गई। सो आपको एकदम सतर्क हो जाना है वार्निंग लेटर से। वार्निंग लेटर, इम्पोर्ट लेटर, कंसर्न डिक्री एंड प्लांट शटडाउन, ये चारों बहुत ही रेड कैटेगरी में इसको आप मान सकते हो। हाँ वार्निंग लेटर इज लाइक ओकेश, वार्निंग लेटर भी कई कंपनीज को रिसीव होता है, बट हाँ वो है कि कंपनी वापस ठीक से अपना वायलेशन ठीक कर पाती है या नहीं, जो रूल्स ब्रेक किए हैं वो ठीक हो पाते हैं या नहीं, उस पर डिसाइड करेगा कि आपको अगला वार्निंग लेटर मिलेगा या फिर नहीं। राइट, सो यूएसएफडी देता है 5 तरह के फॉर्म 483, वार्निंग लेटर, इम्पोर्ट अलर्ट एंड कंसर्न डिक्री, प्लांट शटडाउन। ये कुछ 5 तरह के आपके लेटर्स हैं जो कि यूएसएफडी से मिलते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लाइक
स्ट्रिक्ट वाला कैटेगरी यूरोप। सो यूरोप आपको देगा जीएमपी डिफिशिएंसी, ये जो इंडियन गवर्नमेंट देती है कि आपका गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खराब है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप फिक्स करो। जीएमपी रूल्स आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हो जिस वजह से आपको ये मिल रहा है। सो जीएमपी डिफिशिएंसी एकदम बेसिक वाला आपका लेटर मान सकते हो। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस। सो स्टेटमेंट ऑफ नॉन जीएमपी कंप्लायंस मतलब नॉन कंप्लायंस मतलब कि आप जीएमपी जो ईयू की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं फॉलो कर रहे हो। सो उस केस में ईयू यूरोप सीधा सीधा आपके ऊपर रेगुलेशन ठोकता है कि आप हमारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में आपके सारे लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। नेक्स्ट जीएमपी सस्पेंशन। अगर आप जीएमपी अभी भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो आफ्टर दी वार्निंग लेटर, तब भी आपके मतलब लाइक सस्पेंशन सारे कैंसिल हो जाते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड हो जाता है एंड अब आप यूरोप के लिए एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। यूरोप एक्सपोर्ट कम्प्लीटली बैन। सो ये बहुत ही रिस्की एंड बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाती है कंपनीज के लिए एंड दे नीड टू अफ्रेड ऑफ दिस, राइट। इसके बाद में आपका आता है मार्केटिंग सस्पेंशन, यानी कि आपने आज जो प्रोडक्ट बनाए, आज तक आप जो प्रोडक्ट बना के बेचे थे वो तो हमने सस्पेंड किए ही किए। अगर आप फ्यूचर में कोई और प्रोडक्ट बनाते हो वो भी सस्पेंड, चाहे आप कितनी भी अच्छी अपनी फैक्ट्री कर लो, चाहे आप सारे वायलेशंस अपने फॉलो कर लो, कोई भी वायलेशन ना करो, सारे रूल्स फॉलो कर लो, फिर भी फ्यूचर के लिए भी आप कभी हमारे साथ में डील नहीं कर सकते हो। सो आज कल हमेशा के लिए बंद एंड इट्स लाइक अ वेरी रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट आपका प्लांट क्लोजर, कि आप प्लांट ही बंद कर दो, आप बनाने लायक ही नहीं हो तो आप प्लांट कंप्लीटली बंद कर दो। तो उस केस में आपका रहता है कि कंप्लीट प्लांट बंद करने की नौबत आ जाती है एंड ईयू किसी भी बेसिस पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता है कि हमारे प्रोडक्ट के साथ में कोई भी तरह का अडल्ट्रेशन हो रहा है एंड कम्प्लीटली दे जस्ट बैन द कंपनी, राइट। सो मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ सारे आपके जो भी लेटर्स हैं। Just give me a second. Yeah. So India का show cause notice, warning letter, stop production, license suspension, license cancellation. USFDA का form 483, warning letter, import letter, consent decree and plant shutdown. EU का GMP deficiency, non compliance, GMP suspension, marketing suspension and plant closure. छाप लो इसको दिमाग के अंदर, लिटरली कभी भी किसी कंपनी का इनमें से कोई भी आ सकता है और आपको देखने का भी वक्त नहीं मिलेगा कि कौन सा क्या था। आप सोचोगे कि मैं देखूंगा, समझूंगा, गूगल करूंगा, ये होगा वो होगा, वक्त ही नहीं मिलेगा। कब प्राइस यहाँ से यहाँ आएगा आपको कुछ आता पता नहीं पड़ेगा। छाप लो इनको लिटरली दिमाग में कि हाँ किसका मतलब क्या होता है, राइट। मैंने वैसे ही सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए रखा था कि आपको याद हो कि कौन सा इजी वाला आप ले सकते हो, उसको इजी सिचुएशन हो सकती है। वैसे वार्निंग आना किसी भी सीन में इजी नहीं है, बट हाँ ये है कि नॉर्मल वार्निंग्स कैन बी एक्सेप्टेड। बाकी अगर बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग्स है टेक देम वेरी सीरियसली, राइट। सो ये सारी वार्निंग्स है जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देती हूँ। कई बार ना लाइसेंस के अंदर आपके लेटर के अंदर हेडिंग ना हो, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमको कुछ लाइक एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत इजी लेटर्स में भी आपको हो सकता है। सो आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ योर import alert, data integrity, fraud, falsification, critical deficiency, license cancellation, spurious drug यानी कि आपका ड्रग जो है ठीक नहीं है, एंड deviation, unreliable data, inadequate investigation, lack of quality control, major deficiency, contamination, and data integrated issues, not of standard quality, batch rejection, stop production order, and sterility failure, critical deficiency, and again data manipulation, falsification of records. इसके अलावा कंसेंट डिग्री आपका हो ही गया। सो यस दीज आर सम फ्यू वर्ड्स, अगर आपको किसी भी लेटर में दिखते हैं यू नीड टू लाइक बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए कंसर्न होना पड़ेगा। एंड या दीज कैन बी टेकन एज वेरी सीरियसली। बस हाँ ये है कि कुछ जो आपकी 5 कैटेगरी है उसमें से मैं बोलूँगी कि ऊपर के 2 को आप फिर भी एक बार के लिए कंपनी को मौका मिल जाता है, लास्ट के 3 बहुत ही रेड कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फार्मा इंडस्ट्री में किसी को मिले नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक ल्यूपिन, योर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इन सबको बड़े बड़े वार्निंग लेटर्स भी मिले। बट द थिंग इज उन्होंने उस वैल्यूएशन को वापस कंट्रोल में किया एंड वापस प्रूफ किया कि येस वी आर है। बट यूरोप वाला सबसे खतरनाक है। यूरोप वाला आपके फ्यूचर के सारे
ऑर्डर्स कैंसिल कर देगा, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि हाँ फ्यूचर में आप उसको ठीक कर लोगे नहीं कर लोगे, they just cancel it down and you are left like आप कहीं के नहीं रहे फिर। एंड क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सो हमारा मेजर एक्सपोर्ट है, एंड एक्सपोर्ट उस कंपनी का बंद हो सकता है। मान के चलो 40 से 60% एक्सपोर्ट होता है किसी भी फार्मा कंपनी का, वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। यूएस FDA एंड यूरोप बहुत ही ज़्यादा एकदम रेड अलर्ट वाले एरियाज़ है हमारे, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सो यार दीज वर फ्यू रेगुलेशंस जो कि आपके कंपनीज लगाती हैं। डू नॉट फॉरगेट दीज 5 काइंड ऑफ लेटर्स, इसको लिख के कहीं रख लो, मतलब दिमाग में रट लो, इसको जो करना है वो कर लो, बट कीप देम ऑन योर ब्रेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि किस डिग्री का लेटर है, 1 2 3 4 5 किस कैटेगरी का लेटर है, आपको देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए, राइट। सो या अब मैं नॉलेज ही शेयर कर सकती हूँ, आपके दिमाग में घुसकर आपको पूरा का पूरा छाप नहीं सकती, वो आप ही को करना पड़ेगा, राइट। सो जब हम कंपनीज को स्टडी करेंगे, थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री भी समझेगी, कब किस कंपनी को कैसा लेटर मिला, तो आपको और प्रैक्टिकल नॉलेज इसके बारे में मिलता जाएगा, राइट। सो या इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन लिव इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम, राइट। इसके अलावा अगर आप फार्मा में किसी और चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो, यू कैन लेट मी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर कुछ भी ऐसा है, तो यू कैन लेट मी नो, राइट। एंड ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको ये मिल रहे हैं योर लेटर्स, एकदम जो वार्निंग लेटर्स एकदम रेड कैटेगरी वाले, लास्ट के 2 स्पेशली, तुरंत अपना पोजीशन काटो, तुरंत, क्योंकि आपको वक्त नहीं मिलेगा, कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा यू डोंट नो। अगर सस्पेंशन तक आ गई है बात, जस्ट कट डाउन योर पोजीशन, राइट। सो या इट्स लाइक फार्मा का जो फ्यूचर है बहुत ही अनसर्टेन होता है, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है, उनको नहीं पता आगे चल के हमारे साथ क्या हो रहा है, राइट। सो या इट इज़ व्हाट इट इज़। सो या बहुत ही रिस्क है बट बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है अगेन, राइट। सो या नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी हमारे फार्मा कंपनीज का डिस्कशन, right। So yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.